हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली का मशहूर शाही टुकड़ा, और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है, एक स्वीट जैसा है। तो इसको बनाने के लिए हम ले रहे हैं ब्रेड। तो ये हमारे पास है 4 ब्रेड स्लाइस। तो हम इन 4 ब्रेड स्लाइस से बना रहे हैं शाही टुकड़ा। तो मीडियम फ्लेम पर रखा है हमने एक पैन, और पैन में हम डाल रहे हैं 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी में हम डाल रहे हैं अब 1 कप चीनी। तो हम इसका बनाने जा रहे हैं एक शुगर सिरप। तो चीनी को हमें चलाते हुए पकाना है, और हमें चाशनी नहीं बनानी है, ओनली चीनी को पानी में घोलना है। तो चीनी पानी में घुल चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 इलायची। तो इन 2 इलायचियों को हम अच्छे से कूट के तब हम इसमें डाल देंगे पानी में। तो पानी हमारा यानी कि शुगर सिरप हमारा अच्छे से घुलने लगा है, और हमने इसमें 2 हरी इलायची कूट कर डाल दी है, और इस तरह से हमने चम्मच से पानी को यानी कि शुगर सिरप को चला दिया है। तो शुगर सिरप हमारा बनकर रेडी हो गया है। हमने अब दूसरी साइड रख दिया है। अब हम उसी फ्लेम पर रख रहे हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम लगा रहे हैं आधा चम्मच देसी घी, और घी लगाने के बाद अब हम बनाएंगे एक गाढ़ा रबड़ी जैसा बैटर। तो इसके लिए हम ले रहे हैं 2 गिलास दूध, और दूध को हमें चलाते हुए गाढ़ा करना है, यानी कि हमें इस दूध को इतना पकाना है कि दूध हमारा पकते हुए आधा हो जाए। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। तब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, यानी कि उबलने जा रहा है, उबल रहा है। तो तब तक हम जो ब्रेड हमने 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, उनको हम इस तरह से ट्रायंगल आकार में काट लेंगे। तो हमने ये 4 ब्रेड स्लाइस के 8 टुकड़े कर लिए हैं। उधर हमारा दूध भी अच्छे से पकने लगा है। तो मीडियम फ्लेम पर हम दूध को पकाते रहेंगे, और तब तक पकाना है जब तक कि दूध हमारा पकते हुए आधा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इस दूध में मिलाएंगे मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर। तो हम ले रहे हैं एक छोटी सी कटोरी, और कटोरी में हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। ये हमारे पास डेयरी वाइटनर है, आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। ये डेयरी वाइटनर है, काफ़ी बारीक और होता है। और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, आप अपनी पसंद का कोई सा भी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर में ले सकते हैं। और हम डाल रहे हैं इस कटोरी में 2 बड़े चम्मच चीनी। अब हम इन सभी चीज़ों को यानी कि सभी पाउडर को, जैसे मिल्क पाउडर है और कस्टर्ड पाउडर है, चीनी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। चीनी के साथ हम इसलिए मिला रहे हैं कि जैसे ही हम दूध में इनको डालेंगे तो कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर की गांठें ना बने। तो इस तरह से चीनी, कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इस दूध में मिलाने जा रहे हैं। तो एक हाथ से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और दूसरी साइड से यानी कि दूसरे हाथ से हम इस तरह से जल्दी जल्दी चलाते जाएंगे। तो जब हम ये पाउडर डालें दूध में, तो हमें जल्दी जल्दी चलाना है, जिससे कि इसमें पाउडर की कोई भी गांठ वगैरह ना बने। तो आप देख सकते हैं हमारे दूध में जो हमने मिल्क पाउडर, कस्टर्ड पाउडर विद चीनी
ऐड की है तो उसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं है। मीडियम फ्लेम पर हम पका रहे हैं और पकाते हुए हमें चलाना है, नहीं तो हमारा जो ये गाढ़ा दूध है जिसमें हमने मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर चीनी डाली है वो कढ़ाई की तली में यानी कि नीचे लगने का डर रहेगा, इसलिए हमें काफ़ी सावधानी होकर इसको चलाना है। तो आप देख सकते हैं हमें इतना गाढ़ा करना है। तो ये रबड़ी जैसा दूध हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमें भी इसको हल्का सा ठंडा करना है। अब हमारा शुगर सिरप और ये रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। रबड़ी जैसा दूध बनकर तैयार हो गया है शाही टुकड़े के लिए। अब हम मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं एक पैन, और पैन में हम लगा रहे हैं हल्का सा घी, और तब हम इस पर जो हमने ब्रेड के टुकड़े किए हैं उनको हमें सेकना है। और हमें इस तरह से सेकना है कम घी में कि हमारे जो ब्रेड हैं वे अंदर तक सिक जाएं, यानी कि हमें तेज़ आंच पर, यानी कि हमें हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम पर नहीं सेकने हैं, हमें लो फ्लेम पर इन ब्रेड को सेकने हैं। और हमें कम चिकनाई में यानी कि कम घी में इनको सेकना है इस तरह से। तो हमने अब इनको पलट दिया है, तो हमें इसी तरह से इनको अलटते पलटते हुए काफ़ी देर तक लो फ्लेम पर सेकना है। तो आप देख सकते हैं हमने इनको कई बार अलट पलट के तवे पर हम सेक रहे हैं, जिससे कि हमारे जो ये ब्रेड है वो अंदर तक सीखे और काफ़ी ये क्रिस्पी बन जाए। आप चाहें तो इनको तल भी सकते हैं और तलकर भी इनका शाही टुकड़ा बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड को कम चिकनाई में तवे पर सेक लेंगे, लेकिन हमें ब्रेड को सेकना लो फ्लेम पर ही है, हमें मीडियम फ्लेम पर भी नहीं सेकना है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए काफ़ी थोड़ा टाइम लेने के बाद हमने इनको सेक लिया है। तो ब्रेड हमारे सिकने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइडों से हमारे जो ये ब्रेड के टुकड़े हैं वे अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन टुकड़ों को शुगर सिरप में इस तरह से डिप करते जाएंगे, यानी कि हमें इनको शुगर सिरप में इस तरह से डिप करना है दोनों साइडों से, जिससे कि ये शुगर सिरप जो है ये टुकड़े अच्छे से पानी को ऑब्जर्व कर लें। इसी तरह से हमें सारों टुकड़ों को शुगर सिरप में डिप करके रखना है कुछ सेकंड के लिए, और फिर हमें एक प्लेट में निकालते हुए और फिर अब हमें एक ट्रे में इस तरह से सेट कर लेना है। तो हम इस तरह से एक के ऊपर एक इनकी लेयर बनाते जा रहे हैं, और हमारी जब ये इस तरह से लेयर बनकर रेडी हो जाएगी तो तब हम इसमें ऊपर से 1-2 चम्मच शुगर सिरप डालेंगे। तो इस तरह से 1-2 चम्मच शुगर सिरप हम डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो शाही टुकड़ा है वो अच्छे से मीठा और टेस्टी बने। और फिर जो हमने मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर डाल के दूध में एक रबड़ी जैसी तैयार की थी उसको ऊपर से डाल दिया है। तो इस तरह से हमने ब्रेड के सभी टुकड़ों को ढक दिया है, और अब हम इसको गार्निश करने जा रहे हैं कुछ चीज़ों से। तो हमारे पास है बारीक कटे हुए बादाम, और ग्रीन चेरी है और रेड चेरी है। अब हम इन तीनों चीज़ों से करेंगे शाही टुकड़े को गार्निश। तो हम फर्स्ट डाल रहे हैं बादाम के टुकड़े बारीक कटे हुए, और फिर हमने डाला है चेरी, ये हमारे पास रेड कलर की चेरी है। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स और चोको चिप्स जो भी आपको पसंद है
वो डालकर आप शाही टुकड़े को खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने शाही टुकड़ा बनाकर तैयार किया है। आप सभी इस तरह से बहुत आसान तरीके से और कम इंग्रेडिएंट से इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध में मावा डालकर भी इस तरह से रबड़ी बनाकर और इस तरह से शाही टुकड़े के ब्रेड के ऊपर डालकर शाही टुकड़ा बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।